नमस्कार, मैं निर्भय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने एक रिंग थ्योरी एक पेपर स्टार्ट कर रखा है सैम 4 का। उसी सीरीज का एक ये चौथा लेक्चर होगा जहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट का एक डाउट्स था कि सर आपने एक थ्योरम एक प्रॉब्लम करा रखा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये एक रिंग होता था। रिंग मींस की कॉम्यूटेटिव रिंग में यूनिटी होता था। रिंग से भी कुछ ज्यादा, ठीक है ना, कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग में यूनिटी होता था। तो और इसके बाद हमने एक और प्रॉब्लम किया था, वहां पे भी हमने बात किया था यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। अच्छा, वहां पे क्वेश्चन बच्चों का ये था कि यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये चीजें मैंने वहां पर भी बताई थी कि यूजुअल का मतलब ये होता है कि जो चीजें हम लोग पहले से एडिशन का मीनिंग समझ रहे थे, ठीक है। जैसे कि 2 + 5 अगर किया जाए तो क्या आ रहा है रिजल्ट, हमेशा 7 आएगा। लेकिन कब 7 आएगा, जब ये एडिशन यूजुअल रहे, ठीक है ना, यूजुअल एडिशन रहे तभी 7 आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स का एडिशन डिफाइन है, कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम ही है, ठीक है। जैसे कि ये चीजें जो किया है हमने, इसी से रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये अभी तक के किसी भी प्रीवियस पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है इस बार है, ठीक है। तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी हम जब सैम 6 में जब इसी से रिलेटेड एक पेपर पढ़ेंगे, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2, तो वहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम आपको हेल्प करेंगे क्लासेस को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने इस प्रॉब्लम पे आए कि ये प्रॉब्लम क्या कहता है। हाँ, लेकिन इस प्रॉब्लम को समझे उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे जो हमने प्रूव किया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आज के प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर, क्या कहना चाह रहा है कि लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर एंड द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी डिफाइंड एज फॉलोज। मतलब कि इससे पहले जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होता था वो यूजुअल बोल दिया जाता था। यूजुअल बोल देने से ही हमें पता है कि यूजुअल किस तरीके से डिफाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड लेट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी डिफाइंड एज फॉलोज। मींस कि यहाँ पे जो एडिशन है ना वो कुछ स्पेशल टाइप से डिफाइंड है, ठीक है। और वो किस तरीके से डिफाइंड है कि a + b करेंगे। देखिए ये स्पेशल टाइप से डिफाइंड है, इसलिए इसको प्लस करके सर्कल किया हुआ है। a + b जब आप करेंगे, दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा पता है, रिजल्ट आएगा a + b - 1। देखिए यहाँ पे यूजुअल एडिशन है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप 2 + 3 करेंगे, देखिए ये है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया होता है a + b, क्या हो रहा है जी, a + b - 1, यहाँ पे यूजुअल एडिशन है। मतलब कि अगर ये भी 2 और ये 3 कर दे, हम 2 + 3 करें तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आपके साथ ऐसा कंपल्सरी और ये यूजुअल एडिशन यहाँ पे डिफाइन है। मीन्स की समझ में आ रहा है फाइनली कितना है क्या, 5 दैट इज 4। तो देखिए अब 2 को 3 के साथ प्लस कर रहे हैं इस एडिशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा 4 आ रहा है। लेकिन हमने जब 2 को यूजुअल के साथ करते थे तो कितना आता था, 5 आता था। लेकिन देखिए इस एडिशन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एडिशन डिफाइंड हो गया, समझ में आया एडिशन। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से डिफाइंड है, a × b जब आप करेंगे तो क्या आएगा, a + b - ab आएगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं 2 × 3, क्या आएगा, 2 + 3 - 2 × 3 6, फाइनली कितना आ गया, 5 - 1 दैट इज -1। अब देखिए सिंपली जब हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो कितना आता था, 6। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, -1। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, समझिए बात को कि जब हम लोग नॉर्मल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, -1। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से डिफाइन है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट दिस सेट आई इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। मतलब अब आपको प्रूव करना है कि ये जो सेट आई है इस एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ही दे, हो सकता है सिर्फ दे दे कॉम्यूटेटिव रिंग, या फिर सिर्फ दे दे कि रिंग प्रूफ कीजिए। तो बातें वही हैं, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होंगी कि जब सिर्फ रिंग प्रूफ करना रहता था तो हम 3 ऑक्सिजन्स को सेटिस्फाई करवाते थे। जब कॉम्यूटेटिव रिंग करना रहता था तब हम लोग 3 ऑक्सिजन्स को सेटिस्फाई करवाते थे। अब जब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्रूफ करना हो
तब हम लोग 3 ऑक्सियम्स को प्रूव कराएंगे, ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इस थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए मैंने अभी बताया कि आपको 3 बातों का नॉलेज पहले से होना चाहिए, जो कि मैंने पहले क्लास में बता रखा है। चलिए फिर भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि बात ये समझिए कि मान लिया जाए आई है आपका, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसी को ना कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूफ करना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे आई को कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूफ करना है। मैंने आपको बता रखा था कि किसी सेट को हम लोग रिंग या कॉम्यूटेटिव रिंग कब कहेंगे, किसी बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में, जब वो ऑक्सियम सेटिस्फाई करे तब हम लोग इस नॉन एम्प्टी सेट मींस की इंटीजर्स के सेट को आई को हम लोग किसी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में रिंग कहेंगे या कॉम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। तो यहाँ पे जो सेट आई है ये इस बाइनरी ऑपरेशंस और इस बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में हमें कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूफ करना है, यही ना। तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर समझिए बात को, जैसे कि इससे पहले हमने ये पढ़ा था आई प्लस क्रॉस, या कुछ बच्चों ने डॉट भी पढ़ा है, बहुत सारे बुक में डॉट भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी डॉट लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझिए हमने इससे पहले ये पढ़ा था कि आई प्लस डॉट, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कहते थे और हमने प्रूफ भी किया। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया था कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसके रिस्पेक्ट में हमने 5 ऑक्सियम सेटिस्फाई करवाए थे, इसके रिस्पेक्ट में हमने 4 ऑक्सियम सेटिस्फाई करवाए थे और दोनों के रिस्पेक्ट में हमने 2 ऑब्जेक्ट्स जिसके डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेटिस्फाई करवाए थे। तो ये चीज तब जाके ये कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता था। अब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग को कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है स्पेशल टाइप्स के एडिशन, इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा, 5 ऑक्सियम्स प्रूफ करने होंगे, इसके रिस्पेक्ट में 4 ऑक्सियम्स और बाकी दोनों के रिस्पेक्ट में 2 ऑक्सियम्स। क्लियर है बातें। अब बात यहाँ पे आती है कि इस एडिशन के रिस्पेक्ट में जो 5 ऑक्सियम्स होगा उसमें से जो सबसे पहला ऑक्सियम्स होगा जिसे हम लोग क्लोजर लॉ कहेंगे, क्लोजर लॉ होगा। तो सबसे पहले बात को समझिए कि अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना था कि एडिशन जो ये डिफाइंड है और ये जो डिफाइंड है जहाँ पे ए और बी हमेशा कहाँ से बिलोंग कर रहा था, आई से। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, कहाँ का, इस इंटीजर्स का, क्योंकि इसी को प्रूफ करना है ना इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई भी 2 एलिमेंट ए बी ले लेंगे आई से और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एडिशन लगाएंगे ए प्लस बी। अब जैसे कि देखिए क्लोजर लॉ कैसे प्रूफ करेंगे हम ये बता रहे हैं। ए बी हम आई से ले लिए, इंटीजर से ले लिए, क्योंकि इंटीजर को ही तो इस एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग प्रूफ करना है, तो इसी से एलिमेंट लेंगे। तो 2 एलिमेंट ले लिए और अगर हम ऐसा दिखा दें कि ए और ये वाला एडिशन के रिस्पेक्ट में प्लस, ठीक है, देखिए ए प्लस बी ये वाला डिफाइंड किया हुआ एडिशन है। अगर ये चीज हम दिखा पाए कि अगर ये दोनों आई से बिलोंग कर रहा है और हम ऐसा दिखा दें कि ये भी चीज आई से बिलोंग कर रहा है, तब हम लोग क्या कर पाएंगे कि यस दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशंस, यही कह पाएंगे ना हम लोग। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए ए और बी यहाँ से हमने लिया और हम दिखा देंगे कि ये चीज आई से बिलोंग कर रहा है। फिर हम दिखा देंगे जैसे हम लोग इसमें क्या प्रूफ करते थे एसोसिएटिविटी में कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ प्रूफ करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ करेंगे एसोसिएटिविटी में, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ध्यान रहे एडिशन वही रहेगा, बस यहाँ हम इसको सर्कल इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे स्पेशल टाइप से एडिशन डिफाइंड है और इसको सेम इस तरीके से दिखाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से। फिर इस तरीके से सारे ऑक्सियम सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम इसको स्टेप वाइज करते हैं कि हम लोग आखिर इस चीज को प्रॉपर वे में लिखेंगे कैसे। उम्मीद है आप सारी चीजें अब समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम में हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि हम लोग को यहाँ पे यूज करना होगा, क्या यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा कि जो आई होता है यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, हमें ऐसा मानकर चलना पड़ेगा। हालांकि हमने पिछले क्लास में प्रूव भी करा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग यूज करेंगे और यूज करने का मतलब बस इतना है कि हम लोग यूज क्या करेंगे, जैसे कि कहीं पे ए प्लस बी आ जाए, यूजुअल प्लस यूजुअल एडिशन, ठीक है। तो ये ए प्लस बी आ जाए तो हम तुरंत कह देंगे कि हाँ, अगर ये तो हमें पहले से पता है कि आई जो होता है वो रिंग होता है तो मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को मानेगा। और अगर क्लोजर लॉ को मानेगा और ए और बी दोनों इंटीजर है तो हम आसानी से कह पाएंगे कि ए प्लस बी भी इंटीजर में बिलोंग करेगा। बस इसी का हम इसीलिए इसको लेकर चलेंगे कि वी नो दैट I is a commutative ring with unity with respect to usual addition and usual multiplication, ठीक है।
तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रूफ में लिखेंगे क्या, देखिए सिंस, या ऐसा लिखेंगे सिंस, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि वी नो दैट, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं ना, ये लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, ठीक है। वी नो दैट द सेट ऑफ integers is a commutative ring with unity with respect to usual addition ठीक है। यूजुअल ये चीजें हमने जान रहे हैं, और हमें यहां पे क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट I plus cross is a commutative ring with unity, commutative ring with unity। ये चीजें हमें प्रूव करनी है। अच्छा, यहाँ पे तो हमने पहले क्या लिखा कि हम लोग लिख रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें ये चीजें प्रूव करनी है। I इज अ कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो ये चीज को हम मेंशन भी करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर में जो भी चीजें डिफाइंड रहती हैं तो हम बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि जो हम आंसर्स लिखें उस आंसर से भी एग्जामिनर क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये चीजें हमें प्रूव करनी है कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो वहां पे मेंशन करेंगे कि वेयर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन defined as follows। कैसे डिफाइन है देखिए, तो हाँ ये चीजें क्लियर है कि a प्लस ये वाला अगर प्लस डालते हैं दूसरा इंटीजर b के साथ तो क्या रिजल्ट आता है, a प्लस बी माइनस 1, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है, a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है a प्लस बी माइनस का ए बी, ठीक है। किसके लिए, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू I, इसके सारे इंटीजर्स के लिए ये दोनों एडिशन डिफाइंड है। चलिए, तो अब ये चीजें तो हो गई, ये चीजें जो भी है, अब हमें क्या करना है, सिंपली ऑक्सियम्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस वाले जितने ऑक्सियम्स होते हैं वो सारी चीजों को दिखाना है इधर। तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सियम्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ऑक्सियम्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्लोजर लॉ के बारे में। क्लोजर लॉ, ठीक है। क्लोजर लॉ के लिए क्या करना होता है कि जिस चीज को आपको रिंग या कॉम्पिटेटिव रिंग प्रूफ करना है वहां से दो एलिमेंट लीजिए और जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना है उसके रिस्पेक्ट में दिखा दिए क्लोजर लॉ है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन वाला बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लेट, यहाँ पे ये चीज नहीं ऐसा देंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग टू I, ठीक है। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा जी, a प्लस बी माइनस 1। यही चीज है ना कि अगर a इंटीजर है b भी इंटीजर है तो इन दोनों का एडिशन, ये वाला एडिशन क्या वैल्यू देगा, a प्लस बी माइनस 1। अब फिर बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं I। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे हम रीजन देंगे। फिर से समझिए कि हमने यूज किया है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, क्लियर है बात। तो अब बात को समझिए, अगर हमारा I इस एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को मानता है, जो कि रिंग है भाई, कॉम्पिटेटिव रिंग विथ है, कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो क्लोजर लॉ को तो मानेगा एडिशन वाला। तो अगर एडिशन वाला क्लोजर लॉ को मानेगा तो समझिए बात को, a अगर आपका इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a प्लस b जो चीजें होंगी, इसकी दो इंटीजर का जो सम होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड कहने का मतलब है, चूंकि सेट I क्लोज्ड है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो कहने का मतलब ये है कि a अगर इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो
a प्लस बी जो होगा वो भी इंटीजर ही होगा, वो भी i से ही बिलोंग करेगा। i से इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि i पहले से रिंग है यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में, और यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में रिंग होने का मतलब ही होता है कि वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को मानेगा, और एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को मानने का मतलब है कि दो इंटीजर्स लेते हैं आप और उन दोनों का एडिशन करते हैं यूजुअल वाला, तो वो चीजें भी इंटीजर से ही बिलोंग करेगी। तो मतलब स्पष्ट ये हो रहा है कि a प्लस बी एक इंटीजर्स है, और एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर में इसकी -1 आप करते हैं, समझ में आ रहा है? अगर ये एक इंटीजर है, इसमें से दूसरा इंटीजर माइनस करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। तो इसलिए हम क्या लिख दें कि जो टोटल चीजें होंगी वो भी एक इंटीजर ही होंगी। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू जो ये चीजें हो रही थी ये भी कहाँ बिलोंग कर गया? यहाँ पे। मतलब समझ में आ रहा? हमने क्या किया, a और b i से लेकर चले थे, और a प्लस बी या स्पेशल टाइप का प्लस किए, रिजल्ट ये आया और ये चीजें i में बिलोंग कर रही। इसका मतलब कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट, क्या कह सकते हैं, a प्लस बी बिलोंग टू i, यही ना? ए भी लिए आई से, और ये दिखा रहा है कि ये वाला एडिशन से भी दोनों को सम करते हैं तो आई में बिलोंग करता है। ठीक है बात? चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 10 आई इज क्लोज्ड अंडर ये वाला एडिशन, अंडर दिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ ऑक्सिम्स और देखते हैं, ये एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, जो भी चीजें हैं उन चीजों को देखते हैं। इसको हम पूरा इरेज कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑक्सिम्स होगा ठीक है। तो ये ऑक्सिम्स हुए एडिशंस वाले, और ये सबसे पहला हमने ऑक्सिम्स क्लोजर प्रूफ कर रखा था। अब एसोसिएटिविटी के बारे में देखते हैं। तो एसोसिएटिविटी आपको बहुत अच्छे से पता है कि एसोसिएटिविटी क्या होता है एडिशंस वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स फर्स्ट हम लोग इसको प्लस कर रहे हैं, और अभी आपने सीखा कि ये एडिशन किस तरीके से डिफाइंड है। तो सबसे पहले जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इसको रहने देते हैं, इन दोनों को प्लस कीजिए, क्या आएगा, ए प्लस बी -1। सिर्फ इस दोनों से किए तो ये रिजल्ट आया, जो प्लस सी था प्लस सी रहने दिए। अब जरा खुद समझिए कि अभी अभी हमने क्लोजर लॉ प्रूफ करा और हमने दिखाया कि ये जो टोटल चीज़ है, ये जो चीज़ आया कि a प्लस बी -1, ये एक इंटीजर के जैसा है। ये क्या है, एक इंटीजर के जैसा है। समझिए, सपोज कीजिए कि अगर हम इस चीज़ को d मान दें, ठीक है, इस चीज़ को क्या मान दें, हम d मान दें, और ये चीज़ आपको क्या है, प्लस है, और इधर c है। समझिए बात को, ये चीज़ अभी हमने तुरंत प्रूफ किया क्लोजर लॉ से कि ये चीज़ i में बिलोंग कर रहा है। i में बिलोंग कर रहा है मतलब इंटीजर होगा, और अगर इंटीजर होगा तो हम मान लेते हैं इतना बड़ा ना लिख करके एक छोटा नाम दे देते हैं इसका d। तो यही चीज़ है ना, इस चीज़ को अब हम ऐसा समझ सकते हैं क्या, डी और ये एडिशन है और इधर सी है। क्लियर है? ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो फिर से ये ऑपरेशन लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, डी प्लस सी -1, ये चीज़ आएगा। लेकिन अभी आपको पता था हमने डी को क्या माना था, हमने इस चीज़ को डी माना था, ए प्लस बी -1 को डी माना था। तो यहाँ पर भी क्या रखना होगा, ए प्लस बी -1, और ये क्या है, प्लस सी, फिर ये क्या है, -1। वही चीज़ हमने किया कि ये एक इंटीजर है तो इस चीज़ को a प्लस बी के जैसा ट्रीट हो रहा है, a प्लस बी -1, तो a प्लस बी और ये -1। समझ में आ रहा बात? जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये -1 और ये -1 क्या होगा, -2, हमने यहाँ लिखा -2, फिर a प्लस बी और ये क्या होगा, प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी -2, इसका वैल्यू आया। ये किसका वैल्यू है, ये फर्स्ट में जब हम लोग एडिशन यहाँ पे फर्स्ट में ऑर्डर, यहाँ एडिशन का फर्स्ट ऑर्डर यहाँ है, तब ये रिजल्ट आ रहा है a प्लस बी प्लस सी -2। अब इस एडिशन के ऑर्डर को चेंज करते हैं एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट में यहाँ करना है, तो क्या करेंगे, b प्लस सी, सेम वही रूल, b प्लस सी -1, और इसके ये एक इंटीजर के जैसा ट्रीट होगा, तो a और ये एक इंटीजर के जैसा ट्रीट, तो a प्लस बी मीन्स की a प्लस बी -1, फिर सेम वही चीज़ a प्लस बी प्लस सी -1 दैट इज -2। तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी -2 आ गया। अब समझिए कि इसका भी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी -2 आ रहा है, और इसका भी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी -2 आ रहा है। इसका मतलब दोनों का अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल्स होंगे, तभी तो सेम वैल्यू है। तो हम क्या कह सकते हैं, 10 दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी।
मतलब एसोसिएटिविटी प्रूफ होता है। क्लियर बात। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के ऊपर। अब ध्यान कुछ बातों का यहाँ रखना है कि हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमने पिछला थ्योरम जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे, हमने एक थ्योरम प्रूफ करा था, थ्योरम नहीं प्रॉब्लम किया था आई और यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो यूजुअल के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बता रखा था कि एडिशंस का आइडेंटिटी जो होता है वो 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा। यहाँ पे जब हम लोग यूजुअल एडिशंस के बारे में बात ना करके इस स्पेशल टाइप्स के एडिशंस के बारे में बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखिए। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करें तो आपको पता है ना कि लेट 1 बिलोंग्स टू आई। लेट की जगह पे आप सिंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि 1 कहाँ का मेंबर है, आई का मेंबर है। बिल्कुल है, क्योंकि 1 क्या एक इंटीजर है तो आई का मेंबर होगा ही। और ये 1 इस प्रकार से मेंबर है, ये 1 इस प्रकार से मेंबर है आई का कि देखिए तो क्या होता है कि 1 को किसी भी इंटीजर के साथ ऐड कर दीजिए इस एडिशन के अकॉर्डिंग। क्या है, इस एडिशन के अकॉर्डिंग आप ऐड कर दीजिए तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, वो a प्लस बी माइनस 1। फॉर्मूला क्या, हमारा एडिशन क्या कहता था, ये वाला एडिशन क्या कहता था कि दो इंटीजर्स के बीच जैसे ही आप ये एडिशन लगाते हैं तो फाइनली आ जाएगा a प्लस बी और ये एक्स्ट्रा में माइनस 1। तो वही चीज़ है कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो a प्लस बी समझिए a प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कट गया, फाइनली क्या बचा, a बचा। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये वाला जो 1 है वो एक ऐसा इंटीजर है जो कि किसी भी इंटीजर के साथ ऐड होगा तो क्या होगा, वो आइडेंटिटी के जैसा ट्रीट होगा, चाहे वह राइट से करें या फिर आप लेफ्ट से भी करेंगे ना। तो a प्लस बी माइनस 1, a प्लस बी माइनस 1, दैट इज a आ गया, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली आप देख पा रहे थे कि ये चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, इधर साइड वाला जो चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं लिखनी है। तो देख पा रहे हैं कि आइडेंटिटीज कौन हो गया, 1 हो गया आइडेंटिटीज इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब हम लोग यूजुअल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो वहाँ 0 होता था। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखे कि देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के ऊपर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब हम लोग यहाँ पे बात करते थे, जब हम लोग इसके लिए बात करते थे तो आइडेंटिटीज इनवर्स का मतलब ये होता है, जैसे इनवर्स को निकालने से पहले सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर के लिए आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। आइडेंटिटीज कहने का मतलब कि अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एडिशंस का आपको आइडेंटिटीज पता था कि बाइनरी, मतलब ऐसा कह सकते हैं यूजुअल एडिशंस का आइडेंटिटीज जो होता था वो 0 होता था। तो वहाँ पे इन्वर्स का मतलब ये होता था कि a और b, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि a का इन्वर्स b है। समझिए बात को, इस बात को कि अगर मान लेते हैं कि a का इन्वर्स b है तो इन दोनों के बीच ये वाला एडिशन लगाने से, जिसके लिए वो इन्वर्स है, एडिशन लगाने से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर से कोशिश कीजिए। देखिए क्या बात है कि अगर कोई स्ट्रक्चर रिंग है या फिर हमें ऐसा दिखाना है, या फिर मान लेते हैं कि उसका हमें पता चल गया कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटीज एलिमेंट 0 है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि अगर a का b इन्वर्स होगा या नहीं होगा। हम कैसे पता करेंगे, तो एक बहुत सिंपल सा रूल है कि a को एडिशन कीजिए b के साथ। अगर आइडेंटिटीज एलिमेंट जो कि 0 है, अगर आइडेंटिटीज एलिमेंट दे देता है तब हम क्या कह पाएंगे कि यस a का इन्वर्स b है और b का इन्वर्स a है। जैसे कि हम यहाँ पर्टिकुलरली बात करें कि हमने यहाँ प्रूफ किया था कि a अगर एलिमेंट i का है तो माइनस a भी i का होगा, हमने प्रूफ किया था वहाँ पे। अगर वो प्रॉब्लम आपको याद हो तो a अगर a का i का एलिमेंट है तो माइनस a भी i का एलिमेंट था। और इस प्रकार से था कि दोनों को जैसे ही ऐड कर रहे थे तो 0 आ रहा था, तभी तो हम लोग कह पा रहे थे कि यस a का इन्वर्स जो है वो माइनस a है और माइनस a का इन्वर्स a है। क्यों, ये 0 आ रहा था और 0 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए हम लोग क्या बात करेंगे कि सबसे पहले आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। तो आइडेंटिटीज हमने देखा कि 1 इज द आइडेंटिटीज फॉर दिस ऑपरेशंस। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं a प्लस बी, ये वाला प्लस इज इक्वल टू 1 मान देते हैं। 1 मतलब कि हम आइडेंटिटीज कह रहे हैं यहाँ पे कि a प्लस बी इक्वल टू आइडेंटिटीज एलिमेंट। ये चीज़ कब होगा, जब a का इन्वर्स b हो जाए और b का इन्वर्स a हो जाए, तभी तो आइडेंटिटीज एलिमेंट आएगा। जो कॉन्सेप्ट हमारा कहता था कि दो एलिमेंट को ऐड करने से अगर आइडेंटिटीज आता है तो एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे का इन्वर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, हम क्या किए, शुरू से ही लेकर चल रहे हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटीज एलिमेंट और यहाँ से b का वैल्यूज निकाल लेंगे। और अगर b का वैल्यू i में बिलोंग कर गया तो हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे, a प्लस बी
इक्वल टू हमने आइडेंटिटी लेकर चल रहे हैं, तो ए प्लस बी का पहले ओपन कीजिए, ए प्लस बी माइनस वन आ गया। अब इस माइनस वन को उस साइड कर लीजिए, कितना आएगा वैल्यू, उधर चला जाएगा। देखिए हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेट कर देते हैं। ये चीज़ क्या है भाई, देखो ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू वन, ये चीज़ है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी टू, और यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे तो टू माइनस ए। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए थे, ठीक, हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए थे और हम b का वैल्यू पता कर रहे हैं कि जो आइडेंटिटीज है b, क्योंकि यहाँ पे अगर आइडेंटिटी दे रहा है इसका मतलब a का इन्वर्स b है और b का इन्वर्स a है, ठीक है ना। तो अब b का वैल्यू हमने पता कर लिया कि ये चीज़, और हमें ये चीज़ दिखाना होता था कि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन इन्वर्स भी i में ही एग्जिस्ट करे, ये चीज़ें हमें दिखानी होती थी। आपको याद होगा कि हमने वहाँ प्रॉब्लम में किया था कि अगर a i से बिलोंग कर रहा है तो माइनस a भी, जो कि इसका इन्वर्स है, वो भी i में ही बिलोंग करना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि a का इन्वर्स b के जैसे ट्रीट हो रहा है और b का इन्वर्स a है। तो b का जो वैल्यू आया है 2 माइनस a, क्या ये i में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखिए जैसे 2 क्या है, एक इंटीजर है, और a क्या है, वो भी इंटीजर है। तो आपको पता है कि दो इंटीजर का सम कीजिए या दो इंटीजर का डिफरेंस कीजिए, वो भी एक इंटीजर ही होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए ये चीज़ें लिखनी है इसके बाद, हाँ यह चीज़ें, तो इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, वहाँ हमने लिख कर रखा है पहले से। क्या लिखे कि a प्लस बी इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी माइनस वन इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू 2 माइनस a। इसका मतलब क्या होता है कि देयरफॉर b इज इनवर्स ऑफ a, और b इज इनवर्स ऑफ a, और जहाँ पे क्या है, वेयर b इक्वल टू 2 माइनस a विच इज बिलोंग्स टू i। क्लियर ये चीज़ें। चलिए अब हम लोग अगले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बढ़ते हैं, कम्यूटेटिविटी के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ ऑब्जेक्ट होगा शायद, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी के लिए क्या करना होगा भाई, हमें दो एलिमेंट लेने होंगे, लेट ए बी कॉम ए बी बिलोंग्स टू आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी माइनस वन, ये चीज़ें होती है। और आपको पता है कि हमने तुरंत अभी सपोज किया था और हमें जानते भी है, हम लिखे थे वहाँ पे कि वी नो दैट आई इज एन रिंग या आई इज एन कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो आप बताइए आई अगर रिंग है तो हम a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अगर आई रिंग है तो वो कॉम्यूटेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में होल्ड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, b प्लस ए माइनस वन, और जैसे ही b प्लस ए माइनस वन लिख दिए तो क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं क्या, b प्लस ए माइनस वन, सॉरी सिर्फ b प्लस ए का मतलब जैसे ही आप देखिए ना, इसको आप ओपन करके देखिए, तो ओपन कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो b प्लस ए माइनस वन, मीन्स कि इस क्वांटिटी को ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ से क्या होता है प्रूफ, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है। देखिए यहाँ से चले थे और वहाँ पहुँच गए, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हेंस आई होल्ड्स कॉम्यूटेटिविटी with respect to this, hence यहाँ hence नहीं, यहाँ पे कर लीजिए 10। अब इसके बाद लिखेंगे, अब हमने दिखा दिया कि एडिशंस के रिस्पेक्ट में जो 5 ऑक्सिम्स होते थे, 5 ऑक्सिम्स किसके लिए, अबेलियन ग्रुप के लिए, तो वो चीज़ हमने दिखाई। तो क्या लिख सकते हैं कि hence I is an abelian group विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आई कि हमने एडिशंस वाले सारे ऑक्सिम्स प्रूफ करे हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशंस के ऑक्सिम्स हैं सेम इसी तरीके से जो जाएंगे, ये चीज़ें आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सिम्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विथ रिस्पेक्ट टू ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है,
देखिए हमने ऑक्सिम्स लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस वाले। सबसे पहला क्लोजर लॉ क्या कहता है, हमने क्या जान रखा है पहले से कि सिंस आई इज अ क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ें हमने ये जो लाइन लिखा ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी आई का मेंबर है, ए बी आई का मेंबर है तो ए प्लस बी और ए इंटू बी दोनों आई का मेंबर होगा। इसी लाइन को हमने यहाँ पे ऐसा लिखा कि सिंस आई इज अ क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस वी हैव, तब हमारे पास क्या होगा, अगर ये चीज़ें होती हैं तब हमारे पास क्या होगा, जो कि होती ही है, हमने प्रूफ कर रखा है। वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये वाला मल्टीप्लिकेशंस है तो ए मल्टीप्लिकेशंस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, इसी तरीके से डिफाइंड था यहाँ वाला मल्टीप्लिकेशंस। तो अब बात को समझिए कि ये एक क्या है, इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन कर रखा है ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, क्योंकि आई जो होता है वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होता है, और क्लोज होने का मतलब ही होता है कि अगर ए इंटीजर है बी इंटीजर है तो ए इंटू बी भी इंटीजर होगा। तो बात समझिए, एक इंटीजर यहाँ है और एक इंटीजर यहाँ है, दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। हमने बच्चे की क्लास से पढ़ रखा है कि दो इंटीजर का सम या डिफरेंस बात करें तो भी इंटीजर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटीज़ है वो भी एक इंटीजर होगा। तो लिखे हम ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस और दिस बिलोंग्स टू आई। ये अगर आई का मेंबर है इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई का मेंबर हो गया। तो दिस इंप्लाई दैट ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू आई, किसके लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई, ये चीज़ के लिए। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी वो क्लोज हो गया। तो लिखा है क्या, देयर फॉर आई इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एसोसिएटिविटी के बारे में। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या करना होता है कि ए बी सी तीन एलिमेंट ले लीजिए आई से, और सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी दिखाना है उस ऑपरेशन से ये कुछ बनाइए आप, ये ऑर्डर बनाइए मल्टीप्लिकेशंस का। ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले ए क्रॉस बी फर्स्ट देन आफ्टर सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे करना है फिर इसके साथ करना है। लेकिन अभी अभी हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इस चीज़ को प्रूव करने के, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इजी वे में जो है वो चीज़ों को करेंगे, और इजी क्या जो परफेक्ट होगा उन चीज़ों को करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये बात समझिए कि हमने अभी प्रूव किया कि ए और बी यदि आई का मेंबर है तो ये पूरा जो बनेगा ए क्रॉस बी, ये वाला जो बनेगा वो भी आई का मेंबर होगा। इसी चीज़ को तो क्लोज कह रहे थे। देखिए हमने प्रूव किया था कि अगर ए आई का मेंबर है बी आई का मेंबर है तो ए क्रॉस बी भी आई का मेंबर होगा, ये हमने प्रूव किया है। ठीक है, अब बात को समझिए कि ये अगर एक आई का मेंबर है और ये सी तो हमने लिया ही है आई का मेंबर, अगर ये आई का मेंबर है और ये भी आई का मेंबर है तो दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। अगर समझिए बात को, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ए एक इंटीजर है और ये वाला मल्टीप्लिकेशन हो तो हम क्या करते थे, ए प्लस बी माइनस ए बी, यही था डिफाइंड हमारा। ये वाला मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से डिफाइंड है कि दोनों को यूजुअल एडिशन से ऐड कीजिए और माइनस और मल्टीप्लिकेशन से दोनों का प्रोडक्ट लिखिए यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से। तो आपको पता है कि ये एक इंटीजर के जैसा ट्रीट हो रहा है, ये भी एक इंटीजर है, तो इसको हम ए मान दें, यहाँ के लिए ए मान दें और ये हमारा बी हो जाए तो क्या होगा, इन दोनों का एक बार प्लस ए प्लस बी, मतलब कि ये प्लस बी ये प्लस ये, तो ये प्लस ये लिख दिए ए प्लस बी के फॉर्म में। जो चीज़ यहाँ हो रहा था ए प्लस बी माइनस ए बी, मतलब ये इंटू ये। अब मल्टीप्लिकेशन कौन सा होगा, यूजुअल वाला, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये इंटू ये, तो ए प्लस बी हो गया माइनस दिस इंटू दिस, मीन्स कि ए इंटू बी वाला जो यहाँ पे कंडीशन था, और ये इंटू कौन होगा जो कि यहाँ पे डिफाइंड है यूजुअल। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये जो है टोटल ए के जैसा ट्रीट हो रहा है। तो अब बात को समझिए कि हम क्या लिखें कि इसको ए और इसको बी के जैसे ट्रीट कर रहे थे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी माइनस ए बी। अब बात को समझिए, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, स्पेशल वाला, हम इसको ब्रेक कर लिए, कोई दिक्कत, ए क्रॉस बी था तो हम इसको ब्रेक कर लिए, प्लस सी था वैसे ही रहने दिए। फिर यहाँ पे भी स्पेशल टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसको भी ब्रेक कर लिए, मल्टीप्लिकेशन सी, ये मल्टीप्लिकेशन यूजुअल वाला है, इसको लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली ए प्लस बी, इस माइनस ए बी को बाद में लिखते हैं, प्लस सी को लिख देते हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी, माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है, इस चीज़ का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी प्लस ए बी सी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई कि इस चीज़ का वैल्यू ये आया। अब इसके बाद सिमिलरली जो एसोसिएटिविटी के लिए दूसरा पार्ट जो होता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं कि उसका वैल्यू क्या, यही चीज़ आ रहा है क्या। देखिए ये चीज़, इसको भी हम लोग ए के जैसा ट्रीट और ए बी के जैसा, तो क्या होगा, ए प्लस बी एक बार फिर ए इंटू बी, तो ए प्लस बी
माइनस ए इंटू बी। यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको आप ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो ब्रेक कर लीजिए और फाइनली देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, ठीक है, माइनस ए सी, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। अब देखेंगे कि ये जो चीज़ है और यहाँ से जो चीज़ें हैं दोनों आपस में इक्वल सी हैं, ठीक है, सिर्फ बी सी का ऑर्डर चेंज है आगे पीछे, और आपको पता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में आप आगे पीछे ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर है बातें? तो ये चीज़ें हैं। अब बात को समझिए, दोनों का वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये भी चीज़ें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। 10 क्या लिख दिए हम कि 10 दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे, कॉम्यूटेटिविटी के बारे में और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज़ के बारे में। ये एडिशंस वाले ऑक्जेम्स चल रहे हैं अभी, इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी प्रूफ करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या इन्वर्स कर देते हैं पहले, सबसे पहले आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज लिखा और ये क्या कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज, हालांकि आपने एडिशंस वाले अभी देखा तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखिए कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आई, चूंकि पता है कि जीरो भी एक क्या है, एक इंटीजर है, तो क्या लिख रहे हैं हम कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आई, और वो जीरो इस प्रकार से बिलोंग करेगा सच दैट ए क्रॉस जीरो, ये वाला मल्टीप्लिकेशन है, तो ए मल्टीप्लिकेशन विद जीरो इज इक्वल टू, देखिए आपने अभी तुरंत पढ़ा ये मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, अगर ए बी के साथ ये मल्टीप्लिकेशन लगे तो क्या होगा, ए प्लस जीरो सॉरी ए प्लस बी माइनस ए बी, ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक इंटीजर है और ए भी जीरो भी एक इंटीजर है, तो इन दोनों के बीच जैसे ही लगेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी के जैसा ट्रीट मीन्स की ए प्लस जीरो माइनस ए इंटू जीरो। तो अब समझिए ए प्लस जीरो ए ही रह जाएगा और ए इंटू जीरो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली क्या बच रहा है, ए ही बच रहा है, मीन्स की हम क्या कह सकते हैं कि अगर ऐसा आप जीरो राइट से जीरो को ऑपरेट कराते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो हमारा वैल्यू ए दे रहा है किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। अब इसी तरीके से हम लेफ्ट से कराएं तो भी वैल्यू हमारा क्या देगा, ए देगा किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 10 जीरो इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज फॉर दिस ऑपरेशंस। लेकिन आपको यहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंस पता करना होगा, जैसे हमने वहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे कि अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं और हम लोग अभी इसको प्रूफ कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी, और हमने पहले प्रूफ कर रखा है इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम लोग एडिशंस के रिस्पेक्ट में बात करते थे तो आइडेंटिटीज होता था जीरो, और इसके रिस्पेक्ट में बात करते थे तो आइडेंटिटीज होता था 1। लेकिन यहाँ पे अभी आपने देखा कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटीज है 1 और इसके रिस्पेक्ट में अभी हमने प्रूफ किया कि आइडेंटिटीज है 0। क्लियर है? तो ये चीज़ें थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग कॉम्यूटेटिविटी के बारे में बात करते हैं, जो कि लास्ट ऑक्सियम्स है आपका मल्टीप्लिकेशंस वाला। तो कॉम्यूटेटिविटी क्या कहता है, सबसे पहले लीजिए कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आई। अब ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी का कहने का मतलब कि ए प्लस बी माइनस ए बी, और आपको पता है कि ए प्लस बी को आप बी प्लस ए लिख सकते हैं, ए बी को आप बी ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो आई है हमारा वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होते हैं, मीन्स कि ए प्लस बी को क्लोज भी होते हैं और कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी को आप बी प्लस ए लिख सकते हैं और ए बी को बी ए लिख सकते हैं। तो जैसे ये चीज़ लिख दी, और इसका मतलब ही क्या होता है, बी क्रॉस ए। इस वाले एडिशन इस वाले मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आप चाहे तो देख सकते हैं ना कि जैसे कि बी क्रॉस ए करने का मतलब क्या होता है, पहले एक बार सम तो बी प्लस ए माइनस बी ए, देखिए वही चीज़ तो आया है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि दिस ऑपरेशंस होल्ड्स कॉम्यूटेटिविटी। क्लियर है ना? चलिए तो अब हम लोग क्या देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ठीक है। चलिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट नहीं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सिमिलर हो जाएंगे। देखिए लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट के बारे में बात करें तो अगर यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लाए तो हम लोग क्या करते थे,
ये चीज़ हम लोग लेकर चलते थे। यहाँ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता था, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब ये होता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई ऑक्सियम्स के बारे में बात हो रहा हो। तो क्या करते थे, ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी, और ये अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मीन्स कि ए बी प्लस बी सी हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लेफ्ट वाला होल्ड किए हुए हैं। अब बात को समझना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो ऑक्सियम्स होगा वो ये होगा, क्योंकि हमारा स्पेशल टाइप से ऑपरेशन डिफाइन है और स्पेशल के टाइप में ही हम लोग रिंग प्रूफ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वैल्यू अलग निकालेंगे और इसका वैल्यू अलग निकालेंगे। दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो हम कह पाएंगे कि हाँ ये दोनों भी इक्वल्स हैं, और इक्वल्स है कहने का मतलब कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड किए हुए। देखिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू अलग निकालें, फिर इसका जो RHS में होता है उसका वैल्यू अलग निकालें, लास्ट में दोनों सेम आ गया। किस तरीके से हो रहा है, देखिए कि A क्रॉस B निकाला जा रहा है। सबसे पहले लेफ्ट की ओर से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जा रही है। क्या करते हैं कि लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जब, तो देखिए A है इधर और ये टोटल चीज़ क्या है B प्लस C, एडिशंस देखिए कौन वाला है, तो हम लोग को पता है, इसको रहने देते हैं, A क्रॉस रहने देते हैं, A क्रॉस है, B प्लस C को हम एडिशंस जो यहाँ डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं। क्या हो रहा है, B प्लस C माइनस 1। क्लियर। अब आप समझिए कि ये चीज़ भी क्या है कि इंटीजर ही तो है, हमने अभी इसी थ्योरम में बता रखा है आपको। तो A क्रॉस C अगर इन दोनों पे हम ये वाला लगा दें, जो कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, जो कि कुछ इस तरीके से होता था, A प्लस B माइनस A भी होता था। अगर जैसे ही हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, A फिर जो पूरा B की जगह पर होता है वो चीज़ प्लस में, फिर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का यहाँ बात हो रहा है। तो A प्लस दिस मीन्स कि दोनों का सम एक बार माइनस दोनों का प्रोडक्ट। तो अब बात को समझिए, इन दोनों का सम और प्रोडक्ट करते हैं तो देखिए A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं क्या, A प्लस B प्लस C माइनस 1, और यहाँ से आइए A को B से करेंगे तो माइनस AB माइनस AC और माइनस 1 और माइनस A, क्या हो गया प्लस A, यहाँ से प्लस A और यहाँ से A के क्या हो गया 2A, फिर बचा B प्लस C माइनस AB माइनस AC माइनस AB माइनस AC, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ वाला -1 रिलेशन नंबर 1। अब इसका जो RHS में होता है, RHS में कहने का मतलब कि ये चीज़ इसके साथ एक बार मीन्स कि A क्रॉस B, तो A क्रॉस B ये वाला क्रॉस है, फिर प्लस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस C, तो इसका भी वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले A क्रॉस B का जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वो निकाल लीजिए, A प्लस B माइनस AB, फिर इसका निकाल लीजिए AC माइनस AC, देखिए A प्लस C माइनस AC, ये और एडिशन है। अब ये एडिशन क्या कहता है कि A प्लस B रहे तो A प्लस B माइनस 1, तो ये चीज़ प्लस ये चीज़ माइनस 1, तो ये चीज़ प्लस ये चीज़ माइनस 1 हो गया। अब सिंपली देखिए A प्लस A 2A, बाकी सेम चीज़ें माइनस 1 रह गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन नंबर 1 है यहाँ पे और रिलेशन नंबर जो 2 आ रहा है आपका, आपस में इक्वल्स हैं। इसका इक्वल्स कहने का मतलब ये होता है कि ये चीज़ भी इक्वल्स होगा, मतलब कि हेंस फ्रॉम 1 इन 2 वी हैव दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, और इसी का मतलब होता है कि दैट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड्स। समझ आ रही बात। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसी तरीके से आप राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी दिखा सकते हैं, या फिर आप सिमिलरली कह सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन शो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है। अब हमने क्या दिखाया कि एडिशंस के जितने भी ऑक्सियम्स थे हमने प्रूफ करा है, मल्टीप्लिकेशन वाले सारे ऑक्सियम्स हमने प्रूफ किए, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हमने दिखा दिया। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हेंस I प्लस क्रॉस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। क्लियर है। तो देखिए ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। इस तरीके से रिलेटेड आगे हम लोग थ्योरम्स वगैरह जब करेंगे तो इन चीज़ों का यूज़ होगा। ठीक है। तो चलिए, आशा है कि आपको ये क्लास समझ आया होगा, और अगर यदि आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और अपना फुल सिलेबस घर बैठे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा, और जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से पूरे सेमेस्टर 4 को कवर करेंगे, सारे पेपर्स के सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, सारे पेपर्स के बदले। ये देखिए, ये जो अमाउंट है ना, ज़रूरी नहीं कि एकदम कंपलसरी पे ही करने हैं। अगर आपको सच में प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आप हमारे साथ शेयर करें। वो चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। अगर आप सक्षम नहीं है तो भी आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सक्षम नहीं है तब, और अगर सक्षम है तो एक छोटा सा अमाउंट पे कीजिए, और पूरे सेमेस्टर 4 को, सेमेस्टर 5 आने वाले जो सेमेस्टर 5 होंगे, 6 होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, सारे चीज़ों को आप हमारे साथ जुड़कर बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और प्रॉब्लम, किसी और थ्योरम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।